नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को आने वाली दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों, ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जून 2025 को आपका एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और इसके रिगार्डिंग आपको ये भी पता है कि हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, जिसकी हेयरिंग कल थी, मतलब 13 अक्टूबर 2025 को पीएससी ने एप्लीकेशन दर्ज की थी कि हमें रिजल्ट जारी करना है। और कल कोर्ट ने क्या बोला है, रिजल्ट कब तक आएगा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम हाई कोर्ट के जो केस रजिस्टर्ड हुआ है हाई कोर्ट में, उस पिटीशन पर आपको लेकर आए हैं। और ये पिटीशन नंबर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 10296/2025। ठीक है दोस्तों, 21/3/2025 को ये रजिस्टर्ड हुआ है। और इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी आप सभी को पता ही है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे से देखेंगे कि टिल फर्दर ऑर्डर द रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू इशू corrigendum extending the date for 2 weeks and allow the petitioner and similar situated person to participate the examination. However, the result of the selection shall not be declared without permission of this court. मतलब जो रिजल्ट आने वाला है वो कोर्ट के परमिशन के बिना जारी नहीं होगा। अब दोस्तों, इसमें दो चीज़ हो सकती है। और एक तो ये है कि अभी जो रिजल्ट रुका हुआ है, जो 1 जून 2025 को रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। अभी तक फेज़ 2 का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन फेज़ 1 का रिजल्ट नहीं आया है। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ फाइनल रिजल्ट को रोका है। मतलब कौन से, जब हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा रिटर्न वाला, फिर इसके बाद इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू के रिजल्ट को फाइनल जो सिलेक्शन होता है उसको रोक लिया जाता है। तो दोस्तों, मैं उनको बताना चाहूँगा कि यदि ऐसा होता तो ये रिजल्ट जो अभी आने वाला था वो आ जाता। ठीक है ना। तो जहाँ तक है कि इन्होंने यहीं से इसको रोक के रखा है। और इसके रिगार्डिंग ही पीएससी ने एप्लीकेशन दर्ज की थी हाई कोर्ट में। उन्होंने पिटीशन नहीं लगाई थी, उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दर्ज की थी कि हमें रिजल्ट जारी करने के लिए परमिशन दे दीजिए। तो ऐसा तो हाई कोर्ट ने बोला है, जैसे कि 10 सूत्र चैनल में बताया है। हालांकि उनमें हमने उस जो लाइव चला था उस टाइम हम देख नहीं पाए थे। तो 10 सूत्र चैनल के अकॉर्डिंग तो उन्होंने बता दिया है, उस पर भी हम आपको लेके चलेंगे। तो उन्होंने तो बता दिया है कि कोर्ट ने परमिशन दे दी है। ठीक है ना। वो कैसे परमिशन दी है वो हम आपको उस पर बताएंगे। तो यहाँ पे तो क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो कोर्ट के परमिशन से ही होगा, विदाउट परमिशन ऑफ दिस कोर्ट। मतलब बिना परमिशन के आप रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब हम आपको लेके चलते हैं ये केस है उसके डिटेल्स पर। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर हम लेकर आए हैं। केस नंबर हम ये देखें तो 10296 ऑलरेडी अभी हम आपको बताए हैं। 13 अक्टूबर मतलब 13/10/2025 13 अक्टूबर को ये हेयरिंग थी। अब जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो 13 अक्टूबर के बाद वो है 11/11/2025, 11 नवंबर 2025 को नेक्स्ट हेयरिंग रहेगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो हेयरिंग चलती रहेगी और कोर्ट यदि चाहे तो परमिशन दे सकती है। और यही पीएससी ने इसमें एप्लीकेशन दर्ज किए थे कि हमें रिजल्ट जारी करने का ऑर्डर दे दीजिए, है ना। और 13 तारीख को मतलब कल की डेट में शायद उनको परमिशन मिल चुकी है। और ऐसा ही कुछ 10 सूत्र चैनल में बताया गया है। लेकिन दोस्तों, बात ये है कि इसमें यदि रिजल्ट का जो फाइनल रिजल्ट होता है ना इंटरव्यू के बाद, यदि ऐसा होता तो वो अब तक रिजल्ट जारी कर देते। इन्होंने अभी से ही इसको रोक के रखा होगा। और हो सकता है कि पीएससी ने पहले पिटीशन नहीं लगाई, सॉरी एप्लीकेशन दर्ज नहीं की, अभी दर्ज की है ताकि रिजल्ट जारी कर दिया। यदि परमिशन दे देती है तो 20 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इसकी जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो 11/11/2025 है। ठीक है ना। इतना मतलब 1 महीने के बाद ही ये हेयरिंग रहेगी। और यदि रिजल्ट जारी होता है
तो वो हम आपको मतलब जो 10 सूत्र चैनल है उस पर कुछ बताया है, उस पर भी हम आपको लेके चलते हैं, वहाँ भी आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के रिजल्ट की राह खुली, हाई कोर्ट ने दी मंजूरी। अब रिजल्ट कब? तो दोस्तों हाई कोर्ट ने मंजूरी दी, लेकिन जजमेंट में उन्होंने ऐसा कहीं भी नोटिस अपलोड नहीं किया है। अब ये नोटिस हो सकता है दोस्तों कि पर्सनल ही पीएससी को जारी कर दे लिखित में, या फिर हो सकता है कि हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर जारी करें, ठीक है ना। लेकिन कल की डेट तक अभी हम जो बता के आए हैं वहाँ तक अभी फाइनल जजमेंट मतलब परमिशन के रिगार्डिंग भी कोई नोटिस जारी नहीं किया है पीएससी ने। अब इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के रिजल्ट को लेकर राहत की खबर आई है। हाई कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने की मंजूरी दे दी है। अब रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया दिवाली के बाद शुरू होगी। लिखित आदेश आने के बाद इसे अंतिम रूप से दिया जाएगा। अब जैसे कि इन्होंने बताया कि रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया, अब रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया से क्या मतलब है दोस्तों, इनको तो अपना रिजल्ट तैयार रखना चाहिए क्योंकि 3-4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, है ना। तो रिजल्ट पूरी तैयारी होना चाहिए। उनको सिर्फ किसका इंतजार करना चाहिए था? हाई कोर्ट के ऑर्डर से। जैसे आज हाई कोर्ट ने परमिशन दी है तो दूसरे दिन ही रिजल्ट जारी कर सकते हैं, मतलब अपनी ओर से तो तैयारी करना चाहिए। लेकिन 10 सूत्र चैनल का कहना क्या है कि 2024 के रिजल्ट को लेकर राहत की खबर आई है। हाई कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने की मंजूरी दे दी है। अब रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया दिवाली के बाद शुरू होगी। मतलब आज 14 तारीख है और 20 तारीख को आपकी दिवाली है, मतलब 6 दिन ये निकल जाएंगे और इसके बाद भी आपको टाइम लग सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पीएससी को अपनी तैयारी पहले से ही करी रखनी चाहिए, क्योंकि जब हाई कोर्ट आदेश दे देता या परमिशन दे देता तो उसी दूसरे तीसरे दिन रिजल्ट जारी कर देना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने बोला कि तैयारी करेंगे अब रिजल्ट जारी करने की, तो अब इसमें भी कुछ ना कुछ बात तो है। इंदौर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2023 का अंतरिम रिजल्ट कानूनी बात के कारण अटका है। राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मेंस भी हाई कोर्ट की मंजूरी के लिए रुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के रिजल्ट भी हाई कोर्ट ने लगे करीब 10 केस के कारण अटके हुए हैं। लेकिन कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट को लेकर बड़ी राहत वाली खबर आई है। राहत वाली खबर से मतलब है कि परमिशन उन्होंने दे दी है, लेकिन लिखित में नहीं दिया है ना। तो यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट ने दी मंजूरी। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 के रिजल्ट, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट को लेकर हाई कोर्ट जबलपुर में चीफ जस्टिस की बेंच ने इसमें सुनवाई की। आयोग ने रिजल्ट जारी करने की मंजूरी मांगी हुई थी, ये मंजूरी अब मिल गई है। इसके बाद इस भर्ती की लिखित परीक्षा के रिजल्ट जारी होने की राह खुल गई है। अब आगे हम यदि इसमें पढ़े तो फिर कब जारी होंगे रिजल्ट, तो इस परीक्षा के रिजल्ट के लिए अभी कुछ दिन का और इंतजार करना होगा। पहले आयोग हाई कोर्ट के लिखित फैसले का इंतजार कर रहा है कि किन शर्तों के अधीन ये राहत दी गई है और क्या निर्देश माननीय हाई कोर्ट ने दिए हैं, ठीक है ना। यदि लिखित आदेश मिल जाते हैं या तो हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर देंगे या फिर पीएससी को पर्सनल ही ये इन्फॉर्म लिखित के रूप में दे देंगे कि आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट जारी कर सकते हैं। लेकिन लिखित में नहीं दिया है। ये आदेश 1-2 दिनों में ही अपलोड होने की संभावना है। इसके बाद आयोग की कोशिश ये है कि कुछ रिजल्ट तो अभी जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अधिकांश रिजल्ट जारी होने की प्रक्रिया अब दिवाली के बाद ही होगी। मतलब दिवाली से पहले कुछ रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे और इसके बाद जो रिजल्ट बचेंगे वो दिवाली के बाद जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन अधिकांश रिजल्ट जारी होने की प्रक्रिया अब दिवाली के बाद ही होगी। ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंच भाई ने कहा है कि हाई कोर्ट के लिखित आदेश आने के बाद रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया रहेगी। तो ये सही कुछ 10 सूत्र चैनल ने बताया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों बात ये है, थोड़ा सा समझने की बात ये है, यदि ये हाई कोर्ट के अधीन था ये, तो पीएससी को पहले ही एप्लीकेशन दर्ज कर देना चाहिए था, है ना, और रिजल्ट की परमिशन मांग लेना चाहिए था। क्योंकि हम ये समझ लें कि जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होती है, फाइनल रिजल्ट आता है, उसको रोक लगी हुई है, फाइनल नहीं देती पीएससी। लेकिन अभी रिटर्न एग्जाम को तो देना चाहिए था, तो उसकी परमिशन जरूर ले लेती। यदि ऐसा नहीं होता तो पीएससी को भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के लिए केस रुका हुआ है, उन्होंने तो ये बोला है। तो इसमें दोनों ही बात है, दोनों तरीके से यदि हम दोनों पहलू को देखें तो पहले के रिजल्ट की रोकने की भी
संभावना है और बाद का जो फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट होता है उसको रोकने की भी बात होती है। ठीक है ना, मैंने दोनों पहलू आपको बता दिए हैं। अभी लिखित में उन्होंने बोला है कि 2-300 मतलब 2-3 दिन बाद ही ये आपको बता दिया जाएगा। और खास तो पीएससी जब तक लिखित में नहीं मिलेगा रिजल्ट जारी नहीं करेगी। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। और पीएससी को अपनी तैयारी अपने लेवल पर कर लेना चाहिए, पहले से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए पूरी। और जैसे ही हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है या परमिशन मिलती है उसके बाद दूसरे तीसरे दिन ही रिजल्ट जारी कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, काफ़ी कैंडिडेट के मन में अभी रिजल्ट देखने का इंतज़ार है, क्योंकि उनको भी 3-3 4-4 महीने हो चुका है, अदर भी एग्जाम चल रहा है, उनकी भी तैयारी करना है। यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इंटरव्यू की तैयारी करना है। ऐसे ही काफ़ी सवाल होते हैं कैंडिडेट के मन में जिनका रिजल्ट उनको जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, और हमारी भी सभी की यही इच्छा है, जितने भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है। आई होप आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। बाकी क्या ऑर्डर आते हैं, क्या इसमें होता है, वो हम आपको जब भी कुछ अपडेट आती है तो वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले ग्रुप में, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुके हैं। और साथ में हमारे टेलीग्राम की लिंक भी प्रोवाइड कर चुके हैं, एप्लीकेशन की लिंक भी प्रोवाइड कर चुके हैं। और सेट का एग्जामिनेशन दोबारा होने जा रहा है, आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज और कोर्स परचेज मतलब जो लॉन्च कर चुके हैं, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।